तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन का आयोजन जयराम विद्यापीठ कुरुक्षेत्र 27 अक्टूबर तक किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे शिरकत करेंगे। 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन में पूरे देश के विभिन्न राज्यों से चारों वेदों के 100 से अधिक महान विद्वान भाग ले रहे हैं। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन एवं श्री जयराम विद्यापीठ कुरुक्षेत्र के संयुक्त तत्वाधान में यह राष्ट्रीय स्तरीय वैदिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वैदिक सम्मेलन में विद्यापीठ में देश भर से आने वाले वेदों के महान विद्वान चिंतन मंथन चलेगा। कुरुक्षेत्र की भूमि है और उसमें ये श्री जयराम विद्यापीठ है तो जगत विख्यात है कि यहाँ क्या चिंतन होगा, क्या मनन होगा। आप जानते हैं ये विद्यापीठ है, संस्कृत विद्या का केंद्र है और संस्कृत विद्या की जब बात होती तो उसके मूल में वेद हैं और ये वैदिक सम्मेलन है, क्षेत्रीय सम्मेलन है। पूरे इस क्षेत्र में जितने भी वेद के विद्वान हैं, वेद पाठी विद्वान हैं, वेद की विभिन्न शाखाओं के विद्वान हैं, उन सब का यहाँ एक सम्मेलन है। तो इस सम्मेलन में मूल जो उद्देश्य है वो तो है वेद का पाठ, स्वर सहित पाठ, जो कि बहुत विरल है और बड़े परिश्रम से उसको आचार्यों ने सुरक्षित रखा है, अपने शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं। तो उनका पाठ होगा। जो हमारे नए छात्र हैं जो वेद पढ़ते हैं उनको इसकी शिक्षा मिलेगी और जब वेद की बात होगी तो भारतीय संस्कृति की बात होगी और जो अन्य विद्वान आए हुए हैं वो वेद पर आधारित जो भारतीय जीवन पद्धति है, भारत की जो संस्कृति है, उसके जो मूल तत्व हैं उस पर विमर्श करेंगे। यही सब यहाँ चर्चा का मूल केंद्र होगा। तो कई बार देखने में आता है वेद बहुत कम लोगों को ज्ञान होता है, आधे अधूरे मंत्र सुनाए जाते हैं, कई बार मोस्टली देखा गया। तो उसको लेकर भी कोई चिंतन मंथन नहीं। ये जो वेद के विद्वान हैं ये आधे अधूरे वाले नहीं हैं। ये वेद के वो विद्वान हैं जिन्होंने पूरा जीवन वेद के अध्ययन में लगाया है। वेद पाठी इनका तो स्वर भी इधर से उधर नहीं होता है, पूरी तरह से पूर्ण स्वर से वेद पाठ करते हैं। तो जो आधे अधूरे करने वाले उनको एक शिक्षा मिलेगी कि वस्तुतः वेद का यह स्वरूप है। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा ज्ञान देंगे कि वेद का किस तरह से पाठ करना चाहिए और वेद पाठ करने के क्या नियम हैं, क्या उसके विचार हैं, ये सब उनको शिक्षा दिलेंगे। तो कितने दिन तक चिंतन मंथन चलेगा? ये 3 दिनों निचोड़ क्या निकाला जाएगा? ये 3 दिनों का कार्यक्रम है। इसका निचोड़ यही है कि भारतीय जो संस्कृति है सर्वोत्तम है। भारत विश्व गुरु रहा, क्यों गुरु रहा है? हमारे ज्ञान विज्ञान के कारण, और उस ज्ञान विज्ञान का जो मूल है वह वेद है और वेद को ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए, ठीक ढंग से समझना चाहिए। वेद में बहुत सारा जो ज्ञान है वो लुप्त है, छुपा हुआ है, तो उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर वेद के ज्ञान को या वैदिक उपदेश को लोग जान लें तो जो संसार में इस समय अनाचार है, दुराचार है, उसमें कमी आएगी। लोग शांति के साथ रह सकेंगे, परस्पर प्रेम से रह सकेंगे और ये केवल मानवता के लिए ही नहीं जरूरी, पूरी प्रकृति और पूरी सृष्टि के लिए आवश्यक है। इस तरह का इसका ये निचोड़ है, निष्कर्ष है। मेरा नाम रमेश कुमार पांडे है, मैं कुलपति हूँ लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में। थैंक यू सर। ये वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन की तरफ से जो वेद का वैदिक सम्मेलन क्षेत्रीय आयोजन किया जा रहा है, एक तो जो वेद का हमारा पारायण है और वेद में जो विज्ञान है, विश्व बंधुत्व की भावना है, भाईचारे की भावना है, एक आर्य दर्शन है। हम लोग ये समझते हैं कि शायद उसमें देवी देवताओं की मात्र उपासना है। देवी देवताओं की उपासना के साथ साथ विश्व की जो सृष्टि है संपूर्ण, उसको संचालित करने के लिए जो देव शक्तियाँ हैं, उनका जो सत्य है, जो धर्म है, जिसको ये चलाती हैं सारे विश्व को। जैसे उसमें प्रजापति स्वयं है, संवत्सर है और बहुत सारे जो हैं, स्वयं सूर्य है जिसका ये नाम है, हम इसको प्रजापति भी कहते हैं, संवत्सर भी कहते हैं, सविता भी कहते हैं। तो इन शक्तियों के माध्यम से ये धारक तत्व हैं सृष्टि के, और हम लोग भी सृष्टि के अंग हैं, मनुष्य भी सृष्टि के अंग है। तो इन सब के साथ कैसे एक में समन्वय हो, कैसे पारिवारिक जो एक विघटन हो रहा है उस विघटन से हम लोग बचें और नाना प्रकार की जो समस्याएं आज समाज में बिखरी हुई हैं, उन सारे समस्याओं का जो समाधान है वो वेद देता है। आप जानते हैं वेद की एक स्वयं पंक्ति है, पुमान पुमांशम परिपात विश्वतः, संपूर्ण मनुष्य मनुष्य की रक्षा करे। जबकि आज इसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है, मनुष्य ही मनुष्य का भक्षक बन गया है। तो वेद हमें ये उपदेश देता है कि हम सबको एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए। जैसे ये सृष्टि में सारी देव शक्तियाँ एक दूसरे के साथ समन्वय बना
करके सारा जो है संचालन करती हैं सृष्टि के रहस्य को, ठीक उसी तरीके से मनुष्य को भी ये उपदेश वहाँ पर दिया गया। और ईशावास्यम विदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीताम आगेदः कस्य सिद्धनम, त्याग की भावना दी गई कि ये जो संसार में जो कुछ भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है, संपूर्ण संसार के प्राणियों के लिए, जीवों के लिए है। इसलिए आप उतना उपभोग करें जितना आपकी आवश्यकता है, बाकी औरों के लिए त्याग दीजिए। ये जो इस तरीके के उपदेश हमारे पास दिए गए हैं, और साथ में विश्वम भवति एक नीडम विश्वम भवति एक रूपम, पूरे विश्व बंधुत्व की बात है ना। और एक सामरस्य सूक्त है, जिस सामरस्य सूक्त के माध्यम से परिवार में माता पिता भाई बहन कैसे एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें, ये सारे उपदेश इस वेद में, वेद मंत्रों के माध्यम से हमें दिए गए हैं। आज ये जो सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन में एक विषय हमारा है जीवन दर्शन। हमारे वेद में क्या जीवन दर्शन है, कैसे हम अपने जीवन को चलाएं, ये सारा उपदेश हमें इस वेद से प्राप्त होगा। और इस सम्मेलन से ये होगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो यहाँ क्षेत्रीय लोग हैं, वो ये जानेंगे कि वेद में है क्या। वेद के बारे में लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं, वो समझते हैं कि जी वो तो देवी देवताओं की उपासना है, जड़ चीज की उपासना, ऐसा नहीं है। उस उपासना के साथ साथ सृष्टि के रहस्य को वो प्रतिपादित करता है और ये बताता है कि जैसे समाज में सृष्टि में सारी चीजें सबके लिए बनी हैं, वैसे ही आपके लिए ये नहीं है, जैसे आपके लिए वैसे औरों के लिए भी है। इसलिए विश्व बंधुत्व की भावना, सौहार्द की भावना, आप हैरान होंगे, एक संगठन सूक्त है, संगच्छध्वं संबुद्धं समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो इसमें संगमन, सम्मनन, संवदन, सुसाह, सती, हम लोग एक साथ रहें, एक साथ उठें, एक साथ बोलें, एक साथ बैठें। तो ये जो एक भावना थी वहाँ संगठन सूत्र की, ये सारा उपदेश हमें उस वेद में प्राप्त होता है। और यही संदेश देने का ये उद्देश्य है जो आज ये सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है कुरुक्षेत्र में। हम लोग चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, और धर्म क्षेत्र का मतलब रिलीजन नहीं होता, धर्म का मतलब धारणा हो, धर्मो धारयति प्रजा, वो तत्व हैं जो संपूर्ण समाज का रक्षण करते हैं, धारण करते हैं। जिससे पृथ्वी की धारणा हो रही है, जिससे संपूर्ण भूतों की धारणा हो रही है, ऐसे उस विषय का प्रतिपादन वेद करता है। आज उसी के बारे में व्याख्यान हो रहा है और लोगों को बात पता लगेगा वेद वस्तुतः देता है। तो बस मुझे लगता है कि इतने शब्दों व्यक्ति को समझना चाहिए कि वेद में विश्व बंधुत्व की भावना जो है वो कूट कूट की भरी है, सुसह की भावना भरी हुई है। हमें उन सारी बिंदुओं को देख करके उस वेद का स्वाध्याय करना चाहिए, पारायण करना चाहिए। जैसे पारायण होगा, नाना प्रकार के पाठ हैं इसके सुरक्षण के लिए, वो इसीलिए है कि जब ये सुरक्षित रहेगा, उसमें जो ज्ञान निहित है वो अपने आप लोक में जाएगा। लोकोपयोगी जो भी चीजें वेद में हैं, आज उनका यहाँ पर आपको दर्शन मिलेगा और उसका शोध करने। मेरा सुनना है प्रोफेसर राजेश्वर प्रसाद मिश्र, मैं डीन एकेडमी का फेर रहा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से रिटायर्ड।